नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धाएस्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में मेष राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव से गिनते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है अष्टम भाव, 8वां भाव। फिलहाल यह मेष राशि है जहाँ शुक्र बैठे हैं। अष्टम भाव दोस्तों क्या बताता है? अष्टम भाव बताता है हमारी आयु के बारे में, हमारे मृत्यु के कारण को अष्टम भाव से डिकोड किया जा सकता है। हमारे जीवन में अचानक प्राप्तियां, छुपी हुई प्राप्तियां, गुप्त धन, गड़ा हुआ धन या कोई इस प्रकार का व्यवसाय जहां पर पेट्रोलियम इस प्रकार की चीज़ों को खोजने का कार्य करते हैं, छुपा हुआ धन खोजने का कार्य करते हैं, ये सब चीज़ यहाँ से पता लगती हैं। ये रिसर्च वर्क को भी बताता है। कोई इस प्रकार का हिडन रिसर्च वर्क आप करते हैं तो वो भी आपके वर्क प्रोफाइल में ऐड हो जाता है अगर अष्टम का और दशम भाव का संबंध पॉजिटिवली दिखाई देता है। अष्टम भाव हमें अकल्ट साधनाओं में भी लगाता है, तांत्रिक साधनाओं में लगाता है। कुंडलिनी साधना सिद्ध करने की ताकत अष्टम भाव से आती है। अष्टम भाव हमारे ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में, लिंग में या वैगिना में या आपके एनस में, गुदाद्वार में कोई भी दिक्कत है यहाँ से देखी जाती है। अब यहाँ पर मेष राशि है। मेष राशि आपको पता है बड़ी एग्रेसिव राशि मानी जाती है, डिसिप्लिन्ड राशि मानी जाती है। तो इन व्यक्तियों के जो भी ससुराल पक्ष के लोग होंगे वो बड़े डिसिप्लिन्ड, अनुशासित से दिखाई देते हैं। अगर मंगल खराब स्थिति में तो यही अनुशासन गुस्से की तरफ चला जाता है। अनुशासन की पूर्ति न होने के कारण इनको बार बार क्रोध आता है। और अगर मंगल अच्छा है तो बड़े ज़्यादा सहनशील, सधे हुए लोग दिखाई देते हैं। और यही नेचर आपका अपने सेक्सुअल रिस्पॉन्स को लेकर भी है। इन्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं अपने अंतरंग संबंधों में। याद रखिएगा 7 और 8 दोनों से मिलाकर देखा जाता है। और जो भी सेक्सुअल ऑर्गन से मिलने वाले सुख हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। अब शुक्र क्योंकि इसके कारक भी माने जाते हैं तो यहाँ पर बैठकर शुक्र अगर पॉजिटिवली हैं तो चीज़ों को बढ़ाते हैं। अभी क्या है, मेष राशि का शुक्र ये शब्द ही अपने आप में अटपटा सा जान पड़ता है, क्योंकि कहाँ तो कमांडर के हाथ में तलवार और कहाँ शुक्र प्रेम देने बैठे हैं। तो ये राशि का स्ट्रक्चर इनको बिल्कुल भी भाता नहीं है शुक्र को। कहीं और अगर जगह होती कुछ ऐसा वर्क प्रोफाइल होता तो वहाँ पर शुक्र फिर भी काम करने का प्रयास, जैसे वर्किंग प्रोफाइल में आप लगा देते इसको तो शुक्र कुछ काम करने का प्रयास करते। बट आपने ऐसी सिचुएशन ले आई है कि भाई शुक्र को अपना वो भी टैकल करना है, सेक्सुअल ऑर्गन का प्लेजर भी, और कमांडर इन चीफ के हाउस में बैठा हुआ है, तो बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में हम शुक्र को कमज़ोर मानेंगे हम, यानी आपको शुक्र संबंधी विकार हो सकते हैं। आपके सेक्सुअल ऑर्गन में जैसे एंडोस्पर्म में दिक्कत आना, एंडोस्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाना, या रजरस का ना बनना, रजस्वला समय पर ना होना, पुरुष का वीर रस का पात हो जाना, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से समझ में आती हैं। क्लियर हो गया? तो ये कुछ इस प्रकार का, या आपके इंटरनल सेक्सुअल एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में कोई फंगस का, क्योंकि अग्नि है ये और ये वाटर है, दोनों का गलत ढंग से मिलना, ज्वर और आपके क्या बोलते हैं इसको, मिसल्स, इस प्रकार की चीज़ें, खारिश, खुजली, इस प्रकार की चीज़ें पैदा करता है। क्लियर? और ये भी ध्यान रखना है, जब कभी मैंने आपको पहले बताया, आप इस अंग के कारण 1 नंबर में दिक्कत अगर आती है तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं इससे आपकी बुद्धि या आपका सर प्रभावित हो सकता है। याद रखना है, पहले भाव में कोई दिक्कत है तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह दिक्कत टटोलनी है आपको। क्लियर होगा? क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, जैसे मान लीजिए किसी के स्टमक में दिक्कत है, स्टमक का मतलब पंचम भाव होता है, तो पंचम भाव को तो देख लिया, फिर आपको 5वीं राशि जो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव वो भी देखना है। इसी प्रकार से यहां दिक्कत होने के कारण आपके कहीं ना कहीं इसका इंप्रेशन पक्का यहां दिखाई देगा। सर दर्द रहता होगा, कारण पता लगा कि नहीं सर, वो सर दर्द का कारण क्या है, कहते जी स्टमक के निचले हिस्से में कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि कुछ वहाँ जमा होने के कारण आपके सर में भी दर्द रहता है। या
आपके पर्टिकुलर कुछ न्यूरॉन्स में प्रतिक्रिया समय बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, जिससे जो टाइम है सेक्स प्लेजर का वो कम हो जाता है। इस प्रकार की बातें निश्चित तौर पर मिलती हैं। क्लियर होगा? शुक्र यहाँ बैठकर, ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं अपने धन भाव को बचाने का काम कर रहा है। तो ससुराल पक्ष की मदद से आपको धन प्राप्ति जरूर होगी। सडनली कोई आपको, ऐसे लोगों को डेथ इंश्योरेंस जरूर कराने चाहिए, ये रिटर्न देकर जाते हैं और अच्छा पैसा आदमी जोड़ने में कामयाब हो जाता है, स्पेशली महिला पार्टनर, क्योंकि शुक्र महिला पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। उसके नाम से कोई ना कोई इंश्योरेंस ऐसा कराते हैं, फ़ायदा होता है। और शुक्र भाग्य भाव का स्वामी अपने से 12 होकर अष्टम भाव में बैठा है, जो ठीक बात नहीं है। यानी आपको भाग्य में बार बार दिक्कतें, आपके जीवन में ऐसा लगता है यार मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, और आपको कारण बार बार अष्टम भाव लगता है। हो सकता है आपके बॉडी के सेक्सुअल ऑर्गन में कुछ दिक्कत ऐसे आ रही हो, आपको लगता है कि यार मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं महिला नहीं हूँ, कारण अष्टम भाव का कमज़ोर होना। और वो यही कारण है जो आपको भाग्यहीन जैसा बना रहा है। आपको लग रहा है मैं भाग्यवान तो हुई ही नहीं। लेकिन मैंने बताया आपको, जीवन में एक प्लैनेट से सब कुछ तय नहीं होता है। जैसे शुक्र बहुत अच्छा है इस कुंडली में, तो फिर आदमी को एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी सपोर्ट से सब मिलेंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी से सब सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, सब ग्रहों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक ग्रह ही जीवन का आनंद या जीवन का सुकून एक अकेले ग्रह के पास नहीं है। तो ये बात समझिएगा, कभी भी एक ग्रह पर कोई संकट आन पड़े तो उस संकट को दूसरे ग्रह भी दूर करने की ताकत रखते हैं। अब चंद्रमा मन का कारक है, अगर चंद्रमा एक्साइटेड स्टेट में आके यहाँ बैठ जाता है तो काफ़ी हद तक चीज़ें शांत रखने का प्रयास करेगा। शुक्र कमज़ोर है तभी भी, बुध भी अच्छा हो, जो उसके पास भी फीमेलिक गुण है, वो भी शांत रखने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कुल मिला के फल ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा गया शुक्र का। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास में एकदम क्लियर करना चाहूँगा बात, ये अभी हमने शुरुआत की है इनिशियल्स, यानी अभी हमें प्राइमरी लेवल पर शुरुआत की है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, इसमें हम ऐड ऑन करते जाएंगे। इसमें एक ग्रह, दो ग्रह, और साथ साथ में इनके स्पेशल रेमेडीज़। वो रेमेडी तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा जो थर्ड पार्टी कोई आपके लिए करती है, कुछ प्रकार का पाठ, वही रेमेडी बताऊंगा। पहले तो जो आपको वसुधैव कुटुंबकम की भावना से बांधे, सबके साथ मिलकर चलना, किसी और को कुछ देना अपने हिस्से से निकाल कर, इस प्रकार के प्रयोग सबसे सार्थक होते हैं। अपने घर में रिश्तेदारों के साथ मिलकर चलना, ये सारे प्रयोग, अनुशासित जीवन जीना, सुबह जल्दी उठना, हरी सब्जियां खाना, इसी प्रकार के प्रयोग हम ज़्यादा बताएंगे। थर्ड पार्टी आपके लिए कोई दूर रहकर कोई जप कर रही है, इस प्रकार के प्रयोग होते होंगे, बिल्कुल होते हैं, फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन ये प्रयोग मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा। क्लियर दोस्तों? तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।